हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हिंदी व्याकरण में हमने कारक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया। इसके अंदर 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, गरीबों को दान दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कुछ अलग से लिखा हुआ तो वो मैंने हटा दिया। गरीबों को दान दो, ये पूरा वाक्य है। वाक्य में जो गरीब है वो किस कारक का उदाहरण है। तो कारक बताना आपको, किस कारक का उदाहरण है। इसमें कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है और अपादान कारक है। तो कारक की आपको सारी विभक्ति पता होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए। और आपको क्या है, थ्योरी की क्लासेस देखनी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से क्या है चेकआउट कर सकते हो। तो गरीबों को दान दो वाक्य में जो गरीब है वो किस कारक का उदाहरण है। कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, तो देखो जब क्या है देने की सेंस हो, क्या है जब हम किसी को कोई चीज देते हैं उसको क्या है, अब मान लो गरीब को किसी को दान दिया है तो अब हम उसको वापस तो नहीं लेंगे ना। यानी जब कोई देने की सेंस हो या हित पूर्ति के लिए जब कोई चीज हो तो वहां पर हमेशा क्या है, कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कर्म कारक में क्या है, कई बच्चे क्या करते गरीबों को, जैसे को शब्द दिखा तो कर्ता ने कर्म को और लगा के आ जाते कर्म कारक, तो वहीं पे आपका क्या है गलत हो जाता है। जब क्या है देने, कुछ देने का अर्थ हो या फिर जब हित पूर्ति की बात हो तब वहां पर को नहीं, को पे नहीं जाना। आपको ध्यान रखना है जब हम कोई चीज देते हैं तो उसको वापस नहीं लेते। ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या है संप्रदान कारक आएगा, चाहे वहां पे को लिखा हो। ठीक है, करण होता है जब कोई साधन की बात होती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक। साधन हो, जब कहा साधन हो या फिर कोई चीज क्या है किसी के पीछे क्या है वजह बने। ठीक है, अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव वाली स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मेरी गोद में बच्चा है। तो वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है। तो अपादान कारक में क्या आता है, जब अलगाव वाली स्थिति हो, जब अलगाव वाली स्थिति होगी तो हम किसी चीज से क्या है दूर होंगे। ठीक है, कर्म कारक में क्या है, कर्ता ने कर्म को तो यहाँ पे कर्म कारक भी नहीं है। संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो में आया है, में पर, ये कहाँ पे होते हैं, अधिकरण में होते हैं में पर, जहाँ पे क्या है आधार की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बच्चे के लिए पेंसिल लाइए। तो वाक्य में कौन सा कारक है वो बताना है। अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अपादान कारक है। तो बच्चे के लिए, तो ये सिंपल बता रहा कि बच्चे के लिए पेंसिल है, तो उसके लिए किसके अंदर आता है, संप्रदान कारक के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो इसको देखो, मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो ये सिंपल बोल रहा है कि मजदूर को मजदूरी दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो वाली सेंस मत लेना कि आपने तो गरीब को दान दिया था तो वहां पे भी को था। तो वहां पे तो क्या था, वो ऐसे ही दिया था, उसके हित पूर्ति के लिए दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो उसने क्या है काम किया है, मजदूर मजदूरी अपने काम के बदले मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेरी बहन के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक है। संबंध में क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये होते हैं संबंध कारक में, लिख लो चाहे। संबंध में क्या होते, का, के, की होता है, रा, रे, री होता है और ना, ने, नी होता है। ठीक है, अपादान में क्या होता है, अपादान में होता है से अलग, से या लिख अलग या फिर अलगाव वाली स्थिति जहाँ पे होती है। ठीक है, कर्म को संप्रदान के लिए,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, लव उसका भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है। तो लव क्या है, कुश का भाई है, का के की रा रे री, ये क्या है, संबंध को बताते। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में संबंध बताया है लव और कुश में, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या फिर अपादान कारक है। तो ये सिंपल बोल रहा है कि बच्चों को क्या है, पुरस्कार दीजिए, तो इसके अंदर क्या होगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। संबोधन में क्या होता है, जब हम किसी को संबोधित करते तो वहां पर हमें क्या है, कौन सा साइन मिलता है, विषमादि का साइन मिलता है संबोधन का, किसी को बुलाते जैसे अरे इधर आ, हे भगवान, तो इसके ये साइन मिलता है हमें। ठीक है, संबोधित करते जब किसी को। संबंध में क्या है, का के की रा रे री ना ने नी, ये होते। अपादान कारक में क्या है, अलगाव वाली स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो यहाँ पे देखो पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा, हाथों के द्वारा मारा गया है ना, हाथ से मारा गया, तो हाथ क्या है, मारने का क्या बने हैं, साधन बने हैं, क्या बने हैं, साधन बने। जब कोई चीज क्या है, किसी काम का साधन बने या फिर किसी काम के पीछे वजह हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक कारक होता है, करण कारक होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रख लें, जब कोई चीज क्या है, साधन बने किसी काम के पीछे या फिर कोई क्या है वजह बने, तो वहां पर हमेशा क्या है, करण कारक आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो सिंपल है, कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अपादान कारक किस वाक्य में, तो आपको अपादान बताना है, कौन से वाक्य के अंदर अपादान कारक है। तो एक वाक्य कौन सा है जिसमें अपादान कारक है, तो अपादान का क्या होता है, बताओ, बार बार बता चुकी मैं। जैसे देखो, नेहा को पढ़ने दो, क्या इसमें अपादान कारक है, नहीं, इसमें सिंपल है हमारा कारक। ठीक है, हिमालय का मार्ग कठिन है, का के की रा रे री, ये इसके इसके अंदर आते हैं, हमारे संबंध कारक के अंदर आते हैं। ठीक है, लड़की, इसमें भी नहीं अपादान का, लड़की छत से कूद पड़ी, क्या बोल रहा है इसके अंदर, लड़की छत से कूद पड़ी, तो छत से क्या है, दूरी हुई है ना, मतलब वो छत से क्या है, कूद के पड़ गई। ठीक है, तो कौन सी स्थिति बन गई, अलगाव वाली स्थिति बनी ना, तो वो छत से क्या हो गई, अलग हो गई, छत से क्या हुई, अलग हो गई। तो अलगाव की स्थिति में हमेशा कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गीता का भाई आया, तो इसके अंदर भी अपादान कारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है सेम, गरीबों को वस्त्र दो, तो वाक्य में कौन सा कारक है, मैंने बताया जब क्या है, कोई देने का सेंस हो, जब हम कोई चीज को देते हैं तो वहां पर हमेशा क्या है, कौन सा कारक आता है, हमेशा संप्रदान कारक आता है, ध्यान रख लेना। राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है वो बताना है आपको। ठीक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारण है, कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है। तो संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे के लिए का कोई बात नहीं हो रही, अधिकरण में पर होता है, वो भी नहीं है यहाँ पे। करण देखो, और अपादान, अपादान में यहाँ पे देखो, करण से या के द्वारा। ठीक है, तो से के द्वारा, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई सेंस नहीं निकल रही है, तो ये तीनों नहीं हो गए। ठीक है, अब अपादान देखो, देखो क्या है, राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है, तो अलगाव वाली स्थिति यहाँ पे भी पैदा हो रही है। देखो, यानी क्या है, वो क्या है, अलग है, राम का स्वभाव मोहन से अलग है, तो राम क्या है, मोहन से अलग है, मतलब वो अलग है। ठीक है, एक तो ये ऐसे देखो, अगर नहीं भी समझ में आता तो ध्यान रख लेना, जब भी क्या है तुलना की बात हो, जब भी क्या है वाक्य में तुलना की जा रही हो,
चाहे कोई दो वस्तुओं के बीच हो, चाहे कोई दो व्यक्तियों के बीच हो, तो जब भी क्या है आपको वाक्य में तुलना की जा रही हो तो वहां पर हमेशा क्या है अपादान कारक होता है। ध्यान रख लेना, वहां पर हमेशा क्या है अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वह पैर से लंगड़ा है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या फिर करण कारक है? तो जब ये क्या है अंग की बात कर रहा है, वह पैर से लंगड़ा है तो ये देखो इसमें क्या है, कई बच्चे क्या कर देते हैं अपादान लगा देते, बट अपादान गलत होता है। अपादान क्या है, पैर से लंगड़ा है तो पैर को क्या है अलग कर देंगे शरीर से, नहीं, अपादान नहीं होता वहां पर, हमेशा क्या है करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? जब अंग की बात होती है, वह आंखों से अंधा है, वह पैरों से लंगड़ा है, तो वहां पर हमेशा क्या है करण कारक होता है। ध्यान रख लेना, जब अंग शरीर के अंग की बात होती है, क्यों? क्योंकि हम उनको क्या है काट के अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पर क्या है ये क्या है एक वजह बनी है, ठीक है, तो पैर से लंगड़ा है तो ये क्या है एक वजह है, तो वहां पर हमेशा क्या है करण कारक आता है। ध्यान रख लेना, चाहे नोट डाल के लिख लेना नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वह प्यास से छटपटाने लगा, तो वाक्य में कारक है कौन सा है? कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है या फिर अपादान कारक है? तो वह प्यास से छटपटाने लगा, तो प्यास की वजह से ही तो छटपटाने लगा, तो क्या है छटपटाने के पीछे एक वजह है, वो क्या है प्यास। तो वजह या वजह हो, कारण हो या फिर जब कोई साधन हो, तो वहां पर हमेशा क्या है करण कारक आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कर्ता कारक होगा, करण होगा, संप्रदान होगा या अधिकरण होगा? तो कानों सुनी बातें, तो कानों सुनी, कानों के द्वारा सुनी गई तो बातें होगी ना, क्या बनी कानों के द्वारा सुनी गई बातें, कानों सुनी बात मीन्स कानों के द्वारा सुनी गई बातें, तो कान क्या है सुनने का क्या है साधन है। जब साधन हो या वजह हो तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक आता है? करण कारक आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो वाक्य में कारक है कौन सा कारक है वो बताना है आपको। माँ ने बाजार से क्या है कपड़ा खरीदा, कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण होगा या फिर संबंध होगा? तो इसमें क्या है ये अंडरलाइन कर लो आप, ये वाला पूछा जब क्या देखो वाक्य में क्या है एक से ज्यादा भी कारक होते, ध्यान रख लेना, बट वहां पे क्या है जब दो या दो से ज्यादा कारक हो तो वहां पर आपको क्या है हमेशा अंडरलाइन करके देगा कि वो कौन सा कारक पूछ रहा है, ठीक है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने बाजार से क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, तो वो सिंपल बता रहा, तो यहाँ पर इसमें क्या है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, उसने क्या है उसने सीधी चाल चली, क्या बोल रहा है उसने सीधी चाल चली, तो वाक्य में कारक बताना है। कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या फिर कर्ता है? तो उसने मीन्स ये क्या है सीधी कर्ता की बात करा कि उसने क्या है सीधी चाल चली, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, करण कारक किस वाक्य में? तो आपको करण कारक का एक वाक्य मिलेगा, कौन सा है वो देखना है आपको, ठीक है। राम को सेब दो, राम को सेब दो, क्या इसमें करण कारक है? नहीं। वह पेन से लिखता है, यहाँ पे देखो वह पेन से लिखता है, अब पेन क्या है? पेन उसका क्या है लिखने का एक साधन है, तो जब साधन की बात हो, जब साधन हो या फिर वजह हो, तो वहां पर हमेशा क्या है करण कारक आता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। यह मोहन की पुस्तक है, तो जब का के की आई ये संबंध बताते हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या है अलगाव वाली स्थिति है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखो भाई क्या किसकी बात की गई है, आपस में क्या है तुलना की जा रही है, क्या है
तुलना की जा रही, जब तुलना की जाती है तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है? तुलना के लिए ऊपर बताया था कौन सा कारक होता है? जब क्या है, जब दो चीज हो, दो व्यक्ति हो, दो पर्सन हो, या कोई भी कुछ भी हो, जब दोनों में तुलना की जाती है तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसने छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, या फिर करण कारक है? तो उसने क्या है, छल से पराजित किया, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसने क्या पूछा? छल से में पूछा है। किसमें पूछा है? छल से में पूछा है। क्यों पूछा है? छल से क्यों पूछा है? क्योंकि यहाँ पे उसने भी एक कारक है। तो ध्यान रख लेना, जब वाक्य में दो या एक से ज्यादा कारक आते तो वहां पर क्या है, आपको अंडरलाइन करके देगा, या फिर कोई शब्द पूछेगा जिसके अंदर कारक है वो अलग से देगा। ठीक है, किसके अंदर वो पूछना चाह रहा है। तो इसने क्या पूछा है? जो छल से है उसमें कारक पूछा है। तो यहाँ पे छल से, तो छल के द्वारा यानी के द्वारा के वजह या साधन की बात हो तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। छल के द्वारा पराजित किया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, राजा ने भिखारी को कंबल दिया तो रेखांकित पद में कारक है। क्या है? रेखांकित पद है ये भिखारी को। राजा ने भिखारी को कंबल दिया तो रेखांकित पद में कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर संबंध कारक है। तो जब क्या है, कोई देने की सेंस हो, हित पूर्ति हो, स्वार्थ पूर्ति हो, यानी जब कोई चीज क्या है दे के वापिस नहीं ली जाती हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक आता है। ठीक है। तो राजा ने भिखारी के लिए कंबल दिया। ठीक है। तो आपको को पे नहीं जाना है। बच्चे क्या करते, को देख के सीधा कर्म कारक लगा देते, वहीं पे हमारा रोंग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, वह अगले साल आएगा तो वाक्य में कौन सा कारक है? क्या पूछ रहा है? वह अगले साल आएगा तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब क्या है, साल हो, महीना हो, मिनट हो, घंटा हो, जब भी क्या है समय की बात हो, क्या हो, जब भी क्या है कोई भी समय की बात हो, तब वहां पर हमेशा कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हम आंखों से देखते हैं तो वाक्य में जो आंखों से है इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, या फिर कर्ता कारक है? तो आंखों से, आंखों के द्वारा, तो आंख क्या है? देखने का क्या है? साधन है। आंखों की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। क्यों? आंख क्या है? देखने का साधन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर कर्म कारक है? तो जब में पर आ जाए तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। इसमें क्या है, एक आधार मिल जाता है में या पर का। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कारक के कितने भेद होते? तो कारक के हमारे क्या है, 8 भेद होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है। तो गाइज आपको एमसीक्यू चैप्टर में कारक वाला चैप्टर कैसा लगा, और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।